पिछले एपिसोड में आपने देखा, बैटमैन को बचाने के लिए एल्फ्रेड अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस कर देता है। वही जैक पूरी मीडिया के सामने बैटमैन और गेटकीपर्स को टारगेट करते हुए बैटमैन डेविस्टेशन फंड के बारे में रिवील करता है और नियो जोकर मैड हैटर के साथ मिलकर सभी माइंड कंट्रोल विलेंस को ढूंढ लेती है। अब आगे। कहानी की शुरुआत होती है बैकपोर्ट पे, जहां मेयर कमिश्नर गॉर्डन से कहते हैं कि उसे किसी भी हालत में नेपियर को अरेस्ट करना होगा। अगर तुम्हें उसे अरेस्ट करने के लिए रीजन बनाने पड़े तो बनाओ, पर उसे अरेस्ट करो। मैं एक सुपर क्रिमिनल को लीडर बनने नहीं दे सकता। जिम बोलता है कि आपने मुझे करप्शन को खत्म करने को कहा था। नेपियर सही है, जीसीपीडी ने सालों तक रूल्स को अपने मुताबिक बदला है। मेयर चिल्लाते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, हमने गौतम में ऑर्डर को बरकरार रखा है। आगे मेयर बोलते हैं, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, तुम्हें नेपियर को अरेस्ट करना ही होगा। जिस पर जिम बोलता है कि मुझे उसके लिए एक कारण की जरूरत है। फिलहाल हमें इन हजारों गौतमाइट्स की चिंता करनी चाहिए जो नेपियर को एम्ब्रेस कर रहे हैं। वही दूसरी तरफ ड्यूक भीड़ के सामने आकर कहता है, जब मैं पहली बार जैक से मिला था तो मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे लगा कि ये आदमी बैकपोर्ट को नहीं समझता। पुलिस हमेशा जैक के बारे में बस बुरी बातें बताते आई है, पर असल में बैकपोर्ट में तो कोई पुलिस है ही नहीं। यहाँ कभी कोई पुलिस नहीं आई, पर यहाँ आया जैक नेपियर। उसने यहाँ आकर लाइब्रेरी बनानी चाहिए। नौजवानों को लाकर उसने यूथ क्लब को बेहतर बनाने में मदद की और धीरे धीरे नेपियर ने मेरा भरोसा जीत लिया। ये भले ही हमारी तरह ना दिखे, पर जैक नेपियर हम में से ही एक है और इसीलिए मैं नेपियर को काउंसिलमैन के लिए वोट कर रहा हूँ। जैक माइक पकड़कर कहता है, थैंक यू ड्यूक, तुमने आज तक जो भी बैकपोर्ट के लिए किया है वो मुझे हमेशा से इंस्पायर करता आया है। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत बुरे काम किए हैं, पर हार्ली और मैं इस दूसरे मौके को गंवाना नहीं चाहते। ये मामला सिर्फ मेरे काउंसिलमैन बनने का नहीं है, ये एक शुरुआत है बैकपोर्ट की, एक नए रेवोल्यूशन की, ताकि ये सिटी फिर से आपकी हो सके। जैक अपनी स्पीच को खत्म करके अपने मार्च को आगे बढ़ाने के लिए गॉर्डन की तरफ बढ़ता है और कहता है, गुड इवनिंग कमिश्नर, आ गए हमारे पीसफुल प्रोटेस्ट में दखल अंदाजी लेने, हमसे हमारे राइट्स छीनने। हार्वी कहता है कि तुम बिना प्रॉपर परमिट के मार्च कर रहे हो। ड्यूक बोलता है कि मैंने उसे पिछले वीक ही सबमिट कर दिया था, पर किसी रीजन से वो हमें वापस नहीं मिला। हार्वी कहता है कि मुझे कोई फॉर्म नहीं मिला और अगर मिला भी होता तो मैं एक गद्दार की मदद कभी नहीं करता। मॉन्टेयर ड्यूक से कहती है कि मैं भी यहीं से पली बड़ी हूँ ड्यूक, मैं समझती हूँ कि तुम्हें इस वक्त कैसा लग रहा है, पर हम नहीं चाहते कि किसी को भी चोट पहुंचे। ड्यूक चिल्लाता है कि तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम बस एक और सुअर हो। हार्वी उसे पकड़कर चिल्लाता है कि तुम्हें उससे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी और तभी बैटमैन ड्यूक को लात मारते हुए जैक को पकड़ लेता है। बारबरा कहती है, आखिर तुम क्या कर रहे हो बैटमैन, जिस पर बैटमैन कहता है कि इन्हें और आगे बढ़ने से रोक रहा हूँ। सभी लोग चिल्लाते हैं कि उन्हें छोड़ दो, लेकिन जैक सबको पीछे हटने को बोलता है। जैक कहता है कि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी चोट पहुंचे, मैं खुद अपनी मर्जी से इनके साथ जा रहा हूँ। वो गाड़ी में बैठते हुए कहता है, कार में बैठ जाओ कमिश्नर, चलो बात करते हैं। इस सिचुएशन को लेकर न्यूज़ रिपोर्टर्स के बीच आर्गुमेंट शुरू हो जाती है। एक चाहता है कि जोकर जैसे क्रिमिनल को जेल में डाल दिया जाए, वही बैकबोर्ड के लिए आवाज उठाने के कारण दूसरे रिपोर्टर उसका सपोर्ट करती है। वही जिम के ऑफिस में जैक बोलता है, जब मैं काउंसिलमैन बनूंगा तो सबसे पहले यहाँ के कॉफी का बजट बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये तो बहुत ही घिनौना है। जिम कहता है कि फालतू की बातें छोड़ दो नेपियर, मुझे परवाह नहीं कि तुम कितनों को धोखा दोगे, पर मुझे पता है कि ये सब तुम्हारे एक बड़े प्लान का हिस्सा है। जैक कहता है, कमिश्नर, गौतम के पास मुझसे भी बड़ी प्रॉब्लम्स है, मैं तो बस एक मैसेंजर हूँ। जिस पर जिम कहता है, गौतम की सबसे बड़ी परेशानी बैटमैन और पुलिस करप्शन है, यही कहना चाहते हो ना? तो तुम ही मुझे बताओ कि सुपर क्रिमिनल का सामना हम कैसे कर सकते हैं। बैटमैन के एग्जिस्टेंस के लिए तुम जिम्मेदार हो, ना कि मैं। आगे जैक बोलता है कि वो बैटमैन डेविस्टेशन फंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करके गौतम टेरर ऑपरेशन यूनिट बनाना चाहता है। वो कहता है कि हम इन पैसों से एक इलाइट टास्क फोर्स बनाएंगे और बैटमैन को अकेले काम करने के बजाय डिपार्टमेंट के साथ काम करने को कहेंगे। वो और उसके बच्चे उनकी सीक्रेट आइडेंटिटीज रख सकते हैं, बस उन्हें अपने शरीर पर जीपीएस और बॉडी कैमरा लगाकर रूल्स को फॉलो करना होगा। जिस पर जिम बोलता है कि वो कभी नहीं मानने वाला। जैक कहता है, हाँ, भले ही वो ना माने, पर बैटगर्ल जरूर मानेगी। वो ऑलरेडी बैटमैन के बदले हुए बिहेवियर से परेशान हो चुकी है और जब वो हमें ज्वाइन कर लेगी तो उसके पीछे पीछे नाइटविंग भी आ जाएगा और तब शायद हम बैटमैन के कुछ कीमती खिलौने से खेल सकेंगे। जैक जाते हुए कहता है कि जीटीओ एक अच्छा आइडिया है जिम, इसके बारे में सोचना जरूर। बाहर उन्हें ड्यूक मिलता है जो कहता है, तो
उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया? जैक कहता है कि उन्होंने मुझे कभी अरेस्ट किया ही नहीं। गॉर्डन को अभी भी लगता है कि मैं जोकर हूँ, उसे इन सब से आगे बढ़ने की जरूरत है। यहाँ पर इस सिटी को ठीक करने के लिए एक मौका है और हमें उसकी जरूरत है। हार्वी जैक को रोकते हुए कहती है कि तुम कब से इतने अच्छे बन गए? मेरा मतलब कि तुम हमेशा से गौतम और बैटमैन के खिलाफ थे, पर कहीं ना कहीं अब तुम एक हीरो हो। जैक कहता है क्योंकि मेरे पास हमेशा से तुम थी। हार्ली कहती है कि मुझे तुम पे नाव से प्रूडेंट, मुझे आज की शाम के लिए कहीं बाहर ले जाओ। जैक कहता है कि बहुत सारे काम आने वाले हैं, लेकिन ड्यूक उसे रोकते हुए कहता है कि उसे शाम के लिए बाहर ले जाओ जैक, वरना कोई और ले जाएगा। शाम हो जाती है और नियो अपने माइंड कंट्रोल विलेंस के साथ जीसीपीडी पर हमला कर देती है। मॉन्डेया कहती है कि आखिर ये कौन है, एक नया जोकर? नियो कहती है ना, मैंने बस उसकी जगह ले रखी है, तुम मुझे कह सकते हो नियो जोकर। सभी सुपर विलेंस हेडक्वार्टर पर हमला कर देते हैं। तभी बैटमैन, बैटगर्ल और नाइटविंग भी वहां पहुंचकर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। वहीं नियो और मैड हैटर मिलकर जीसीपीडी के सिस्टम में से कुछ फाइल्स चुरा रहे होते हैं। मैड हैटर कहता है कि सब कुछ तबाह करना बंद करो, आज तक किसी ने भी जीसीपीडी पर इस तरह हमला नहीं किया है, ये हमारा एक लौता मौका है इन फाइल्स को डाउनलोड करने का। हार्ली कहती है किसे पता कि ये लोग कौन से राज दबा के बैठे हैं। वही छत पर बेन बैट सिग्नल को तोड़कर जिम की तरफ फेंक देता है, जिससे लगकर जिम बिल्डिंग के नीचे गिर जाता है, बट बैटमैन उसे बचा लेता है। जिम को रेडियो पर ऑफिसर बताते हैं उन्होंने हमारे सिस्टम से कुछ डाटा चुरा लिया है और उस लेडी जोकर के साथ सभी सुपर विलेन यहाँ से भाग रहे हैं। बैटमैन और जिम दोनों टूटे हुए बैट सिग्नल को देख रहे होते हैं, जिस पर बैटमैन बोलता है कि मैं दूसरा ले आऊंगा, जिस पर जिम बोलता है नहीं, अब और नहीं, तुम्हें बचाते बचाते मैं थक चुका हूँ बैटमैन, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर तुम हो कौन। नेपियर सही था, अगर तुम सच में क्राइम को रोकना चाहते हो तो मुझे तुम्हारे बैट मोबाइल्स और ढेर सारी यूटिलिटी बेल्ट्स दो, ताकि ये सब मैं उन रियल हीरोज को दे सकूं जिनमें इतना तो दम है कि वो अपना असली शक्ल दिखा सके। जल्दी मेरे पास उस साइको के साथ काम करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा बैटमैन। जिस पर बैटमैन कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिम बोलता है कि जीटीओ एक अच्छा आइडिया है, अगर तुम मदद करना चाहते हो तो हमें ज्वाइन कर लो, वरना इस मामले से तुम जितना दूर रहोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। ये कहकर जिम वहां से चला जाता है और बैटमैन शांत रहता है। वही दूसरी तरफ टीवी में इस हमले की न्यूज आ रही होती है और जैक माइंड कंट्रोलर से सबको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कहता है कि मैं उन्हें नहीं रोक पा रहा, सिग्नल को ऑलरेडी किसी ने ओवरराइड कर रखा है। हार्ली कहती है कि हमें उस दूसरी हार्ली को रोकना होगा, उसे हमारे प्लान के बारे में पता चल चुका है और अब वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहती है। और पीछे से नियो की आवाज आती है, क्यों ना ये डिसीजन हम उसी पर छोड़ दें। क्रोक जैक का गर्दन पकड़कर उसे दीवार पर दे मारता है और नियो कहती है जोकर को आजाद करो, मुझे पता है कि वो यही कही है, मैं उसे देख सकती हूँ, उन पिल्स ने उसे रोक रखा है, पर तुम उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाओगे। जैक कहता है कि तुम मुझे फिर से पागल बनाना चाहती हो ताकि तुम्हें अपना फेक रोमांस मिल सके। मुझे लगा था कि तुम असली हार्ली हो, पर वो बस एक गलती थी। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ मुझे उसके लिए माफ करना, बट तुम जिसकी तलाश में हो मैं वो नहीं हूँ। नियो थोड़ी देर के लिए शांत रहती है और फिर जैक के पास आके कहती है नहीं, तुम गलत हो, मैं बस उसे बाहर निकालना चाहती थी, पर अब इस गौतम सिटी को अपने कंट्रोल में लेकर मैं उसे बाहर निकलने में मजबूर कर दूंगी, पर उसका पहाड़ जैसा ईगो मुझे उसे हराने नहीं देगा। जैक कहता है कि उसने मुझ में समाकर पहले ही गौतम को जीत लिया है, ये मेरी सिटी है और मैं तुम्हें इसे नहीं लेने दूंगा। नियो जाते हुए कहती है मुझे रोकने के लिए तुम्हारे पास एक ही रास्ता है जैक, उसे आज़ाद होना होगा। दूसरी तरफ जिम बैटगर्ल और नाइटविंग को एक वेयर हाउस में बुलाता है। नाइटविंग पूछता है कि ये कौन सी जगह है और बैटमैन कहाँ है। जिम कहता है कि हमें बस तुम दोनों से कुछ बात करनी है। तभी जैक पीछे से आते हुए कहता है कि मुझे बस तुम्हारे 10 मिनट चाहिए। बैटगर्ल तुरंत मना कर देती है, पर जैक उन्हें ये कहकर मना लेता है कि मुझे बस 10 मिनट दो ये समझाने के लिए कि किस तरह गॉर्डन इस सिटी को बचाने वाला है। वेयर हाउस के अंदर जाते हुए जैक कहता है कि विजिलेंटिज्म अब काम नहीं आ रही। देखो, यह मैं ही हूँ जो बैटमैन की सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता है, पर वो रियलिटी को नहीं देखना चाहता। असल में वो बदलना ही नहीं चाहता। मैं तुम सबसे अब और नहीं लड़ना चाहता हूँ, बल्कि मुझे तो तुम्हारी मदद करनी है। जैक ढेर सारे बैट मोबाइल्स को दिखाते हुए कहता है ये है GTO, द गॉथम टेररिस्ट ऑपरेशन यूनिट, एक सुपर कॉप्स का प्रोग्राम जिसमें पुलिस वाले और तुम साथ में मिलकर काम करोगे। बेहतर कोऑर्डिनेशन, बेहतर प्लानिंग, कम कोलैटरल डैमेज, जो कि कमिश्नर गॉर्डन के कंट्रोल में होगा। तुम लोग अपनी सीक्रेट आइडेंटिटीज को सीक्रेट ही रख सकते हो, तुम्हें बस GCPD के साथ काम करना है। और जैक बैटगर्ल की तरफ कीज फेंकते हुए कहता है वैसे भी इन सब का बेस्ट पार्ट यही है कि
कि तुम सबको अपने खुद की बैट मोबाइल मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ नियो अपने हाइड आउट में वापस आती है और कहती है कि पुलिस हेडक्वार्टर्स को तबाह करके कुछ नहीं होगा। अगर मुझे इसे बाहर निकालना है तो मुझे कुछ बड़ा सोचना पड़ेगा। मैड हैटर पूछता है कि किसे बाहर निकालना है। नियो कहती है जोकर को। मैड हैटर पूछता है कि तुम लोग कब से साथ हो। नियो बताती है मैं पहले एक बैंक के लिए काम किया करती थी। जब मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया तो मैंने अपने हाथ में कट्स लगाना शुरू कर दिए। मैं देखना चाहती थी कि मुझे कितने कट्स लगाने पड़ेंगे जब तक कि सब मुझे नोटिस करे, और अचानक वो आ गया। उसने मेरे सर पर बंदूक तानी और मुझे जान से मारने की धमकी दी। फिर पता नहीं मुझे जीने की इच्छा हुई। मैं जिंदा रहने के लिए कुछ भी करती, चाहे मुझे बैंक को लूटने में उसकी मदद ही क्यों ना करनी पड़े। आधे रास्ते में एक अजीब चीज़ हुई, वो मुझे हार्ली कहकर बुलाने लगा। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे मार डाले, इसलिए मैं भी उसे मिस्टर जे कहकर बुलाने लगी। बैंक रॉबरी के बाद जोकर ने मेरे हाथ में पट्टी बांध दी और वह पहली और आखिरी बार था जब उसने मुझे छुआ। उसके साथ मुझे कभी प्रिजनर जैसा लगा ही नहीं। मैं वहाँ से कभी भी भाग सकती थी, पर मुझे कभी कोई रीज़न नहीं मिला कि मैं वहाँ से भागूं और उसे ये बताऊं कि मैं असली हार्ली नहीं हूँ। उस दिन जोकर ने मेरी जान बचा ली। अगर वो उस दिन बैंक को लूटने नहीं आया होता तो मैं कब की मर चुकी होती। मुझे पता है कि ये स्टॉकहोम सिंड्रोम के कारण है और ये ठीक भी नहीं है, पर मेरे पास एक यही खुशी थी जो अब ख़त्म हो चुकी है। मैड हैटर पूछता है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। नियो कहती है मैरियन ड्रीव्स। मैड हैटर कहता है कि मे बी ये सब किसी अच्छे के लिए हुआ हो, शायद तुम उसके बिना ही थी को मैरियन। तभी कंप्यूटर में से आवाज़ आती है और मैड हैटर कहता है कि वी आर इन। हार्ली पूछती है कि तुम किस तरह की सीक्रेट फाइल्स को ढूंढ रहे हो। मैड हैटर कहता है कि कुछ ऐसा जो तुम्हें नेपियर के खिलाफ एक एडवांटेज दे सके। नियो कहती है अच्छी सोच है, पर फ्रीज के रिकॉर्ड्स पर इतने सारी सिक्योरिटी क्यों है। आगे रिकॉर्ड्स को देखते हुए हार्ली कहती है एक सेकेंड, फ्रीज एक नाजी था? आखिर इस आदमी की उम्र क्या है। मैड हैटर कहता है कि शायद उसके फादर एक एसएस ऑफिसर थे, पर ये रिकॉर्ड इनकम्प्लीट है। नियो पूछती है कि आखिर वो लोग कौन है जिसके साथ विक्टर हाथ मिला रहा है। मैड हैटर कहता है गौतम के सबसे अमीर फैमिली में से एक, द वेन्स।